नमस्कार दोस्तों, मैं उत्सव कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उत्सव मैथ्स में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में मैं फिर से आप सभी स्टूडेंट के लिए आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल जिसका एग्जामिनेशन 9 जून 2025 को सेकेंड शिफ्ट में हुआ था, उसमें मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस के जितने भी प्रश्न पूछे गए उन सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन हम लोग इस वीडियो में देखने वाले। आज हमारा आरआरबी एनटीपीसी जिसका एग्जामिनेशन 5 जून से शुरू हुआ था, 24 जून 2025 तक चला था। आज हम लोग उसका 8वां शिफ्ट का आज हम लोग सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। जो अभी तक प्रीवियस 7 शिफ्टों का सॉल्यूशन नहीं देखे तो जाकर देख सकते। प्लेलिस्ट बना दिया गया है आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल पेपर सॉल्यूशन का। ठीक है, तो आप वहां जाकर सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख सकते। ये 9 जून 2025 का अब तक का सबसे हार्डेस्ट शिफ्टों में से एक है। मैं इसे सबसे हार्डेस्ट शिफ्टों में से कर रहा हूं क्योंकि यहां पर मैथ के काफ़ी हार्ड कैलकुलेटिव क्वेश्चन यहां पर देखने को जरूर मिलेंगे। तो एक बार आप इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा, स्किप करके मत देखिएगा। ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है जो आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल या ग्रुप डी का एग्जामिनेशन देने वाले हैं, तो उनके लिए आप वीडियो बेहद ही इंपॉर्टेंट साबित होने जाएगा। तो इसलिए इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से आप पीडीएफ को फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्वेश्चन क्या कर रखा है सर? क्वेश्चन कर रखा है बादामी के चालुक्यों की स्थापना किसने की थी? तो बादामी के चालुक्यों की स्थापना पुलकेशियन प्रथम, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन एक मैथ का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कर रखा है? 19 का क्यूब। तो आप सभी को पता है कि जो 19 का क्यूब होता है वो 6859 होता है। 14 का स्क्वायर करेंगे तो 196, ये माइनस में, ये 2 इस 8 को काटेगा 4। अब इस 4 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर प्लस 16 आ जाएगा। यहाँ पर -19 है, 20 गुना 500 यानी यहाँ पर प्लस का 100। अब यहाँ से देखिए 68 59। अब यहाँ देखिए 16 में से -19 जाएगा तो यहाँ हो गया -3। 68 59 इस 100 में जोड़ेंगे तो इधर हो जाएगा 6959 माइनस 196 -3 तो इधर हो जाएगा -199। ठीक है, 6959 में 199 जाएगा तो 9 में से 9 गया 0, 15 में से 9 गया 6, यहाँ पर हो गया 8, 8 में से 1 गया 7, बचा 6, मतलब 6760, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है सभी टब सट है। देखिए ये सभी का सभी टब जो है ना वो सट है। आगे की कहानी, कुछ सट जेम है, कुछ सट जो है ना वो जेम है और कोई भी जेम कोट नहीं है, कोई भी जेम कोट नहीं है, ऐसे होगा। कोई टब कोट नहीं है, कोई भी टब कोट नहीं है, बिल्कुल सही बात है। कुछ जेम टब है, कुछ जेम टब है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, नहीं कह सकते हैं। तो इसके लिए ना तो निष्कर्ष 1 सही है ना 2, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये प्रतीक वाला आ गया, कर रखा यहां पर। देखिए पहला घटक और अंतिम घटक संख्या, देखिए पहला घटक अंतिम घटक संख्या, तो कह रखा है तो इन दोनों के कूट परस्पर बदल दिए जाए। मतलब 7 के जगह पर 3 का कूट रखेंगे और 3 के जगह पर 7 का कूट रखेंगे। तो देखिए 3 के जगह पर है L तो वो 7 के जगह पर आ जाएगा, मतलब L पहले। उसके बाद है 2 के लिए है सर D, LD। उसके बाद है डेल्टा 8, तो डेल्टा कहाँ पर है? डेल्टा के लिए F, और 8 कहाँ पर है? 8 के लिए E। ठीक है, उसके बाद 9 8 द रेट, 9 कहाँ पर है? तो 9 के लिए है T, 8 द रेट यहाँ पर है तो उसके लिए Z, और उसके बाद है 3, तो यहाँ पर 3 की जगह पर आ जाएगा 7, तो 7 का जो कूट वर्ड है यहाँ पर W, तो LDFETZW, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। किसी निश्चित धनराशि पर 19% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्ष के साधारण ब्याज और सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट का जो अंतर है यहाँ दे रखा है, तो राशि पूछ रहा है। आपको पता होगा 2 साल के लिए CI और SI के डिफरेंस का फॉर्मूला होता है P इंटू R बटे 100 का स्क्वायर, ये बराबर होता है CI माइनस SI का डिफरेंस। अब यहाँ पे देखिए CI माइनस SI का डिफरेंस यहाँ पर दे रखा है 590। प्रिंसिपल आपको निकालना है। रेट यहाँ पर है सर 19, तो 19 का स्क्वायर करेंगे तो इधर हो जाएगा 361
बटे नीचे 100 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 100 पर 4 जीरो। अब देखिए यहाँ पर एक कैलकुलेशन मिल रहा है, तो P बराबर हो जाएगा 590 गुना 10,000, 1 2 3 4 डिवाइडेड बाई ये 361, इधर आके क्या होगा डिवाइड। अब देखिए ये सारा का सारा ऑप्शन क्या है, पास में है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पूरा डिवाइड ही करना पड़ेगा 590 को। अब देखिए ये जो 361 19 का मल्टीपल है, ये 590 जो है ना, ये किसी का मल्टीपल नहीं है, 19 का मल्टीपल में आएगा नहीं, तो यहाँ पर आपको फाइनली क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। जब आप इसको पूरा डिवाइड कीजिएगा तो आपका वैल्यू अप्रॉक्स में 16,343 निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन आप थोड़ा सा कर लीजिएगा। बाकी कैलकुलेटिव क्वेश्चन है ये पूरा का पूरा कैलकुलेटिव है, लेकिन क्वेश्चन आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2025 विश्व मुक्केबाजी कप में अविनाश जामवाल की उपाधि क्या थी, तो उन्होंने 65 वर्ग में रजत पदक जीता था, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, तनी पर स्थित त्वचा रोमो ट्राइकोम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो वे बहुकोशिकीय होते हैं और अस्त्रावी हो सकते हैं, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन का रखा है, यदि सबसे बड़ी संख्या का तीसरा अंक, तो यहाँ सबसे बड़ा संख्या 878, तो उसका तीसरा अंक होगा 8, और सबसे छोटी संख्या का पहला अंक, यहाँ पे सबसे छोटी संख्या 140, तो उसका पहला अंक है 1। तो कह रखा है सबसे छोटी संख्या का पहला अंक से घटाया जाता है इसको, तो 1 माइनस 8, 1 माइनस 8 मतलब -7, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर पढ़िए। अब देखिए यहाँ से F, यहाँ I, F के बाद GHI तीसरा पोजीशन, यहाँ H से K गया, HIJK तीसरा पोजीशन, तो यहाँ से O से तीसरा पोजीशन पहले कौन, तो O से तीसरा पोजीशन पहले L, यानी L से तीसरा पोजीशन बाद O, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन का रखा है, अपनी सामान्य चाल का 2/7 चाल से चलने पर अभिजीत अपनी कार्यालय 70 मिनट की देरी से पहुंचता है। अगर अपने घर और कार्यालय के बीच की दूरी तय करने में उसे सामान्यतः कितने समय लगता है। देखिए अपना सामान्य चाल का 2/7, तो मान लेते कि पहले उसका स्पीड था सर 7, पहले उसका स्पीड था 7, अब उस 7 का 2/7 से चला, मतलब किस स्पीड से चला, 2 से। अब देखिए यहाँ पे डिस्टेंस कांस्टेंट है, जब डिस्टेंस कांस्टेंट होता है तो स्पीड और टाइम के बीच में इनवर्स का रिलेशन होता है, यानी यहाँ पर उनके टाइम का रेशियो दे रखा है 2:7। यहाँ अब कह रखा है अभिजीत 70 मिनट की देरी से पहुंचता है। यहाँ कितना मिनट का देरी हो रहा है, 2 से 7 जाने में 5 यूनिट का देरी हो रहा है, और ये 5 यूनिट का वैल्यू यहाँ पर 70 मिनट है, तो यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू निकल के आएगा, 70 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो 14 मिनट, तो 1 यूनिट का वैल्यू 14 मिनट। तो कह रखा है उस कार्यालय के बीच की दूरी तय करने में उसे सामान्यतः कितना समय लगता था, तो सामान्यतः मतलब जब वो 7 की स्पीड से जाता था तब उस समय 2 यूनिट टाइम लगता था, 1 यूनिट का वैल्यू 14 मिनट, तो 2 यूनिट का वैल्यू होगा 2 गुना 14 मिनट, मतलब 28 मिनट, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत से केवल समुद्री सीमा द्वारा अलग होता है, तो यहाँ पर इसका सही उत्तर मालदीव होगा। भूटान, नेपाल और म्यांमार के साथ, ठीक है, लैंड वाला सीमा है, भूमि सीमा है, जबकि मालदीव के साथ समुद्री सीमा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रखा है निम्नलिखित में से कौन पैटर्न को फॉलो नहीं करता है, तो यहाँ से देखिए R से S डायरेक्ट, W से X, Y से Z डायरेक्ट, लेकिन यहाँ से O के बाद आना चाहिए P, लेकिन है नहीं, तो यही ऑप्शन इस चारों से मेल नहीं खाता है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बेहतरीन क्वेश्चन है। एक पिता और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का योग पुत्र की वर्तमान आयु के 2 गुने से 19 वर्ष अधिक है। 15 वर्ष बाद पिता की आयु का 12 गुना पुत्र की आयु के 13 गुने से 17 वर्ष कम होगा, तो पिता और पुत्र की वर्तमान आयु के बीच अंतर। तो मान लेते हैं कि सर एक पिता की वर्तमान आयु F है, और जो पुत्र है ना उस पुत्र की वर्तमान आयु P है। कह रखा है एक पिता और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का योग, ये बराबर होता है पुत्र की वर्तमान आयु का 2 गुना, तो P माने तो P का 2 गुना से 19 वर्ष अधिक है। ये 2P इक्वल की उधर जाएगा तो -2P, P - 2P तो इधर हो गया -P, तो F - P कितना हो गया 19 वर्ष, F - P 19 वर्ष। यही आपसे पूछा जा रहा, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अंतर। आगे कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। मान लेते अगर यहाँ पर पिता की आयु पूछता तब ये क्वेश्चन थोड़ा कैलकुलेटिव हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे 15 वर्ष बाद पिता की आयु का 15 गुना 12 गुना मतलब F + 15 का 12 गुना, उसी तरीके से
पिता बेटे का 13 गुना से 17 वर्ष कम होगा तो फिर थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ता। बाकी ये शानदार क्वेश्चन है और आसान क्वेश्चन है, विदाउट पेन बनने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विधि मौजूदा MS एक्सेल स्प्रेडशीट को ओपन करने का सबसे तेज तरीका है? तो फाइल एक्सप्लोरर में .xlsx फाइल पर डबल क्लिक करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS पावर्ड पॉइंट में निम्नलिखित में से कौन सा एलिमेंट प्रेजेंटेशन क्रिएशन के इसके प्रारंभिक चरण में बेसिक ब्लैंक प्रेजेंटेशन का स्वाभाविक हिस्सा नहीं है? तो पूर्व निर्धारित थीम कलर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कर रखा है? कर रखा है एक पाइप टैंक को 7 मिनट में भरता है। तो मान लेते एक पाइप ए है जो 7 मिनट में भरता है, दूसरा पाइप बी है जो 56 मिनट में खाली करता है। तो 7 और 56 का एलसीएम हो गया 56। ए 7 मिनट में 56 काम किया तो ए का एफिशिएंसी 8, बी 56 मिनट में 56 काम किया तो बी का एफिशिएंसी -1, क्योंकि ये टंकी को खाली कर रहा है। तो कह रखा है टैंक का 3/4 भाग, तो टोटल भर रहा है 56 यूनिट में, एक टंकी भरा रहा है 56 यूनिट में, तो 3/4 भाग कितना होगा? तो 56 का 3/4। तो कह रखा है दोनों नल को साथ में खोलेंगे तो उसका 3/4 कितने समय में भरा जाएगा? तो इस दोनों का एफिशिएंसी का सम कितना है? तो 8 में से 1 गया 7, मतलब उस 56 काम का 3/4 काम को 7 एफिशिएंसी के साथ कितने समय में? तो 7 से डिवाइड करेंगे, ये 7 इस 56 को 8 बार में, ये 4 इस 8 को 2 बार में, तो 2 गुना 3 मतलब 6 मिनट में टंकी का 3/4 हिस्सा दोनों के साथ होने की वजह से वो क्या हो जाएगा? भरा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रखा है, नीति आयोग द्वारा जारी किए गए SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24 के अनुसार भारतीय राज्यों द्वारा प्राप्त सम्मिश्र स्कोर की रेंज क्या है? 57 से 79, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, शानदार प्रश्न कर रखा है, कैलकुलेटिव प्रश्न है, बक्स क्वेश्चन आसान है। चेतन को पहले वर्ष में अपनी बिक्री राशि में 2% की वृद्धि और दूसरे वर्ष में 20% की वृद्धि, मतलब कह रखा है कि पहला साल 2% बढ़ा, फिर उसके नेक्स्ट साल 20% बढ़ा, और उसकी वर्तमान बिक्री अभी इतना है। तो पहले मतलब 2 वर्ष पहले उसकी बिक्री क्या थी? तो मान लेते हैं कि 2 वर्ष पहले उसकी बिक्री x थी, उसके बाद पहला साल 2% की दर से बढ़ा। तो 2% का सर देखिए फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/50, मतलब बढ़ा, मतलब 50 का चीज़ 51 हो गया, मतलब 51 बटे बढ़कर हो कितना गया? तो फिर 51/50। उसी तरीके से 20% का वृद्धि हुआ, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5, 5 का चीज़ बढ़कर कितना हो गया? 6, तो मतलब 6/5। इसी का वैल्यू यहाँ दे रखा है 1,76,800। काटना है सर, ये 17 तिया 51, ये 17 एकम 17, 17 चौक 68, 10400। अब देखिए नीचे हो गया 50 गुना 5 मतलब 250, ऊपर हो गया 6 गुना 3 18, तो ऊपर हो जाएगा 104। अब देखिए 250 का हम खाली 25 यहाँ गुना कर रहे हैं, और यहाँ पे 00 हुए और नीचे का 10 इक्वल की इधर आके 1000 होगा, और यहाँ पे 6 गुना 3 18। अब देखिए इसको गुना ही कर देते हैं, तो 2500, पहले ये 3 0 बैठा देते हैं, 25 चौक 100 का 0, 50 10, 25 से कम 25, तो यहाँ पे गुना करना है। यहाँ पर आपको क्या करना है? गुना करना है, नॉर्मल सा गुना है सर, ठीक है। 104 गुना 25, तो 1 2 3 4, ठीक है, फिर 6, 1 2 3 के को 0 बैठेगा, 2 3 2 एक और 0 बैठेगा, मतलब इतना हो गया। अब उसको डिवाइड करना है 18 से, 104 गुना 25 करेंगे, तो 104 गुना 25 करेंगे तो हो जाएगा 2600, हो जाएगा 2600 और 3 0 बैठा देंगे। 2600 को अभी मतलब इतना को 18 से, तो 18 एकम 18, 8 0, 18 चौक 72, फिर यहाँ तक हुआ, फिर 18 चौक 72, फिर 18 चौक 72, ठीक है, यहाँ डेसिमल नहीं है, फिर लगाएंगे 18 चौक 72, यहाँ हो गया एक बार में यहाँ, ठीक है, 18 चौक 72, फिर 18 चौक 72, फिर 2 बार 18 चौक 72, फिर भी नहीं कटा, तो पॉइंट के बाद 44, ये डेसिमल नहीं है, ये डेसिमल नहीं है, गलती से लिखा गया, मतलब 14444424, 144444.44, ठीक है, देख लीजिएगा, शायद एक बार लगता है ज़्यादा लिखा गया, 2 3 2 5, 1 2 3 4 5 6 बार लिखा गया। यहाँ पे देखिएगा, एक तो यहाँ आएगा, 1 2 3 4 5 ही बार आएगा, ठीक है।
तो 1 2 3 4 5 मतलब ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4। देखिए थोड़ा सा कैलकुलेशन है, मोबाइल से वीडियो बनता है तो इसलिए कैलकुलेशन करने में थोड़ा सा दिक्कत होता है, ठीक है। तो वैसा कोई इशू नहीं है कैलकुलेशन का, ऐसा नहीं है कि बहुत हार्ड ही कैलकुलेशन है, बस कुछ नहीं करना, 26 इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख मतलब 26 लाख को 18 से बस डिवाइड करना है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1,44,000 लगभग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कक्षा में 14 लड़कों का औसत वजन 40.25 kg है। तो देखिए 14 लड़कों का औसत वजन 40.25 है, तो उस 14 लोगों का वजन का योग कितना होगा, तो 40.25 गुना 14। शेष 4 लड़कों का औसत वजन इतना है, तो उसका सम कितना होगा बचे हुए 4 लड़कों का, तो 33.5 गुना 4 डिवाइडेड बाय टोटल लड़का, तो 14 + 4 18, क्योंकि टोटल लड़का का ही औसत पूछ रहा है। अब देखिए यहाँ पे गुना करेंगे तो 40.25 गुना 14, तो 14 × 5 = 70 का 0 बाकी 7 14 दूनी 28 और 7 35 का 5 बाकी 3, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, 14 चौक 56, यहाँ तो 563.5, यहाँ पे करेंगे 5 चौक 20 का 0 बाकी 2 चरतिया 12 13 14 का 4 बाकी 1 चरतिया 12 और 1 13, तो यहाँ पर हो जाएगा 134 डिवाइडेड बाय 18। दोनों को जोड़ देंगे, दोनों पे यहाँ क्या करेंगे जोड़ेंगे, तो यहाँ पर हो गया 0.5 4 3 7 6 3 9 5 और 1 6, यानी 697.5 बटे 18। यहाँ पे करेंगे 18 तिया 54, ठीक है, तो यहाँ पर 157 होगा, 157 18 ठी 144 मतलब 38 पॉइंट समथिंग होगा, 38 पॉइंट समथिंग एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4। ऐसा नहीं है कि आपको पूरा कैलकुलेट करने लग जाना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, PQR ST U और V एक गोल मेज परिता केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं, ठीक है। यहाँ पे टोटल 7% ने हर एग्जामिनेशन में कम से कम 2 क्वेश्चन, हर सेट में 2 4 5 6 7, ठीक है। और हर एक एग्जामिनेशन में चाहे ALP हो जाए टेक्नीशियन हो, हर जगह ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में क्या हुआ है पूछा है। तो यहाँ पर कह रखा है पहला लाइन U T के ठीक दाएं पड़ोस में बैठा है, मतलब कह रखा है U जो है ना T के ठीक दाएं पड़ोस में, मतलब यहाँ बैठा है। U के बाएं से गिनने पर U और V के बीच में 3 लोग, U यहाँ पर U का बायां मतलब इधर, U के बाएं से V के बीच में 3 1 2 3, तो यानी U और V के बीच में 3 व्यक्ति बैठे हैं। T R के बीच में केवल 3, T और R 1 2 3, मतलब R कहाँ बैठेगा यहाँ, अगर इधर से जाएंगे तो R को यहाँ बैठना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पहले से B बैठा है, ठीक है। Q P के ठीक दाएं पड़ोस में, Q जो है ना P के ठीक दाएं पड़ोस में, मतलब Q यहाँ बैठेगा तो P कहाँ बैठेगा यहाँ पर, तो एक पर्सन और कौन बच रहा है Q, तो Q बैठेगा यहाँ पर। कह रखा है P के बाएं से, P के बायां, तो P कहाँ पर है सर, तो P कहाँ पर है यहाँ, P का बायां मतलब इधर, P के बाएं से गिनने पर P और T के बीच में, मतलब P और T के बीच में इधर जाना है कितना आदमी, 1 2 3 4, टोटल 4 आदमी बैठे हैं, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 21, शानदार प्रश्न आज का 5 स्टार क्वेश्चन, 5 स्टार क्वेश्चन, ठीक है। अभी तक किसी शिफ्टों में नहीं देखने मिला, 7 शिफ्टों में, इस शिफ्टों में देखने को मिला है। क्या कह रखा है, जब 1278 2368 4318 को जब बड़ी से बड़ी संख्या x से विभाजित किया जाता है और जब प्रत्येक स्थिति में शेषफल y बचता है, तो इसको बनाने का तरीका क्या है। तो कह रखा है, जब कहता है कि किसी बड़ी संख्या को x से विभाजित करता है, मतलब सेम नंबर से विभाजित करने पर अगर शेषफल समान बचता है, तो शेषफल समान बचता है, तो यहाँ पर यही x वो बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, तो उसको निकालने का तरीका क्या होता है, तो उसको निकालने का यहाँ तरीका होता है इस दोनों के नंबर का डिफरेंस, इस दो नंबर का डिफरेंस और इस दोनों नंबर के डिफरेंस का SCF लेना होता है। तो यहाँ पे 2368 है या 1278 है, तो 2368 में 1278 घटाएंगे 0, 16 में से 7 गया 9, ठीक है, फिर यहाँ पे 2 में से 2 गया 0, इधर 1090। 4318 में 2368 घटाएंगे तो 8 में से 8 गया 0, 11 में से 6 गया 5, 12 में से 3 गया 6, ठीक है, कितना 12 में से 3 गया 9 ना, और यहाँ पर हो गया 3 में से 2 गया 1। यहाँ पे घटाएंगे 4318 में 1278, तो यहाँ पर घटाएंगे 0 4 0 3। अब इसी का क्या लेना है SCF, वो SCF ही यहाँ पर x होगा। आप देखिए यहाँ पर अच्छे से अगर इसको समझेंगे तो क्या इतना बड़ा नंबर का हम बैठ के SCF निकालेंगे, तो ये सबसे छोटा नंबर देखिए 1090, तो 1090 कहीं ना कहीं 109 गुना 10 है। अब देखिए 109 एक प्राइम नंबर है, 10 से
देखिए ये संख्या भी 10 से लग रहा है, ये भी संख्या 10 से लग रहा है, ये संख्या 10 से लग रहा है, 10 से लग रहा है, मतलब इसका एचसीएफ में कहीं ना कहीं 10 होगा और उसका मल्टीपल होगा, 10 का कोई मल्टीपल होगा। लेकिन चेक कर लेते क्या 109 इसको काट रहा है, देखिए 109 इसको नहीं काटेगा, 109 इसको नहीं काटेगा, तो मतलब 109 एचसीएफ में होगा नहीं, तो क्या होगा, तीनों का एचसीएफ 10 ही हो जाएगा, तो तीनों का एचसीएफ क्या हो गया, x, मतलब x आपको पता चल गया। अब y निकालना, तो y तो रिमाइंडर बन रहा है, तो मतलब इस 10 को किसी भी नंबर में डिवाइड कर दीजिए, तो 1278 में जब हम 10 को डिवाइड करेंगे तो देखिए 10 से 127 बार में 1270 होगा, 127 बार में 1270 होगा, तो रिमाइंडर यहाँ कितना बचेगा, 8, और यही 8 यहाँ रिमाइंडर y को कहा है, मतलब y 8 और x यहाँ पर कितना 10, यहाँ पे बोल रहा है मान निकालने 3x माइनस 14y, तो यहाँ पे 3 गुना 10 करेंगे तो 30 माइनस 14 गुना 8, तो आपको पता है 14 8 क्या होता है 112, तो यानी 30 माइनस 112, तो 30 माइनस 112 मतलब -82, ऑप्शन नंबर 4। ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन था जो मैक्सिमम स्टूडेंट से आपके एग्जामिनेशन में नहीं बना था, तो अगर ये क्वेश्चन एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल में आ जाए तो अब मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों से क्या होगा, बन जाएगा, और ये लगता है क्वेश्चन मुझे आने वाले किसी ना किसी शिफ्टों में भी ये क्वेश्चन रिपीट जरूर हुआ होगा, ठीक है, ऐसा थोड़ी ना है कि 9 तारीख का सेकेंड शिफ्ट में ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। अच्छा देखिए एक बात बता देते हैं, 7 तारीख और 8 तारीख को एनटीपीसी का कोई एग्जामिनेशन नहीं था, सैटरडे संडे था, इसलिए मैंने 7 और 8 का कोई पेपर ही नहीं था, तो इसका एनालिसिस नहीं कराया हूं, ठीक है। कर रखा निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 37 और 8 दोनों से विभाज्य है, तो यहाँ पे कर रखा 37 से भी विभाज्य होना चाहिए, 8 से भी होना चाहिए। अब क्या आपको पता है 37 से कोई डिविजिबिलिटी का नियम नहीं, 8 से पता है, 8 से डिविजिबिलिटी का नियम कहता है लास्ट का 3 डिजिट नंबर अगर 8 से डिवाइड है तो वो नंबर भी 8 से डिवाइड होगा। अब देखिए ये क्या 8 से डिवाइड है, नहीं, यूनिट डिजिट पे तो है ही नहीं कोई इवन नंबर, तो ये तो चेक भी नहीं करेंगे। यहाँ देखिए 370 है, तो 370 8 से डिवाइड है, लास्ट का 3 डिजिट नंबर, तो 8 चौक 32, 5 0, 8 छक 48, 2 रिमाइंडर बचेगा, तो ये है 8 से नहीं। ये 702 देखिए, ये 702 भी नहीं होगा क्योंकि 8 8 64 6 62, तो 68 56 6 रिमाइंडर बचेगा, मतलब ये भी 8 से डिवाइड नहीं है, तो एक ऑप्शन बच रहा 14208, ये 8 से डिवाइड है और 37 से भी डिवाइड होगा, यहाँ 37 से चेक करने की आवश्यकता ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर 2024 में निम्नलिखित में से किसे भारतीय रिजर्व बैंक का 26वां गवर्नर नियुक्त किया गया है, तो संजय मल्होत्रा, ऑप्शन नंबर 3। पहले के भी शिफ्टों में ये सेम क्वेश्चन रिपीट है। अब देखिए प्रत्येक विषम अंक मतलब ओड नंबर में क्या रखा है, ओड नंबर में क्या रखा है 2 जोड़ना है और इवन नंबर में 1 घटाना है, तो क्या रखा है इस प्रकार बनी संख्या में सबसे बड़ा तो जोड़ना वाला, तो ओड में सबसे बड़ा देखिए कौन है, ओड में सबसे बड़ा 7 है, उसमें 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9। सबसे छोटा अंक यहाँ पर 2 है, इवन में और घटा देंगे तो 2 में से 1 घटाएंगे 1। अब इस दोनों के अंकों का योग बोल रहा है, तो 9 + 1 क्या हो जाएगा 10। यहाँ हमको बाकी सब में चेक करने की आवश्यकता नहीं है, क्वेश्चन का यहाँ से इस लाइन से आप जाइएगा तो सब नंबर को चेंज करने की आवश्यकता है ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी ने किस वर्ष सहकारी समितियों पर राष्ट्रीय नीति की सिफारिश की थी, तो 1958, ऑप्शन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 हम कराएंगे नहीं, शुरू से बोल चुके हैं। वर्ष 2023-24 के लिए ग्रामीण विकास विभाग के लिए डेटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स में निम्नलिखित में से किस कार्यक्रम को सर्वोच्च स्कोर प्राप्त हुआ था, तो राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 का माध्य निकालना है। क्वेश्चन नंबर 28 में माध्य, तो माध्य क्या होता है टोटल सम डिवाइडेड बाय टोटल डाटा, तो 6 4 10 7 17 17 9 26 7 33 5 38 2 40 6 46 46 8 54 का 4 बाकी 5 7 5 12 4 16 3 19 1 20 20 9 29 29 4 33 5 38 38 5 43 7 50 504 डिवाइडेड बाय टोटल डाटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पर टोटल सम बाय टोटल डाटा, तो 504 बाय 9, तो 9 पंचे 45 6 9 छक 54, तो यहाँ पर इसका माध्य होगा 56, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंडलीफ ने समान गुणों वाले तत्वों को आवर्त सारणी में कहाँ विन्यास किया था, तो ऊर्ध्वाधर स्तंभ, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 पुरुष या 8 महिला किसी काम को 19 दिन में करता है। यहाँ देखिए 9 पुरुष है जो किसी काम को 19 दिन में करता है और वही सेम काम को
8 महिला 19 दिन में करती है। तो यहाँ से ये टोटल वर्क हो गया। अगर मेन और वुमेन का एफिशिएंसी रख देंगे तो टोटल वर्क पता चल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर एक और वर्ड है, नो पुरुष जितना काम करता है उतना ही सेम काम को 8 महिला 19 दिन में करता है। तो यहाँ से मेन और वुमेन का रेशियो निकल के आ जाएगा सर 8:9। बस यहाँ पे मेन का 8 यहाँ पे पुट कर देंगे तो 9 गुना 8 गुना 19, तो यही आपका हो जाएगा टोटल वर्क। यही आपका हो जाएगा टोटल वर्क। तो 9 8 72 72 गुना 19, 9 8 72 72 गुना 19 गुना करेंगे तो 19 दूनी 38 का 8, 19 दूनी 38 का 8 बाकी 3, 19 सत्ती 133 और 3 136, मतलब टोटल वर्क पता चल गया 1368। अब इस टोटल वर्क को 9 पुरुष 9 दिन में करते हैं। अब देखिए 9 पुरुष 9 दिन में कितना काम करेगा, कर रखा है उस टोटल वर्क में 9 पुरुष 9 दिन तक काम किया, फिर काम छोड़कर चला जाता है तो शेष काम को 8 दिन में कितनी महिलाएं करेगी। तो आप देखिए 9 पुरुष 9 दिन में कितना काम किया होगा, तो एक मेन का एफिशिएंसी 8, तो 9 मेन का एफिशिएंसी कितना होगा, तो 9 गुना 8 गुना 9, तो 9 8 72 72 नमा, तो 72 नमा हो जाएगा 648, 648, मतलब ये टोटल मिलकर सॉरी ठीक है 9 नमा 81 8 648, ठीक है, तो ये टोटल हो जाएगा 648। टोटल काम 1368 था, उस 1368 में 648 काम 9 आदमी 9 दिन तक किए, तो बचा कितना, 8 में से 8 गया 0, 6 में से 4 गया 2, 13 में से 6 गया 7, मतलब टोटल काम बचा 720। अब इस 720 काम को महिलाएं कर रही है 8 दिन में, तो कितना महिला कर रही है उन्हें वही नहीं पता है। तो मान लेते x महिला कर रही है और एक महिला का एफिशिएंसी है 9, तो 9x महिला का एफिशिएंसी हो जाएगा 9x, ठीक है, 8 दिन में कर रही है गुना 8, तो ये 8 नमा 72, ये 720 को काटेगा 10 बार में, मतलब महिला कितना होगा उस कार्य को समाप्त करने के लिए 8 दिन में, तो 10 महिलाएं होंगी, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 डेली करा चुके हैं, ठीक है, एफ जी की बहन है। अब क्या रखा, एफ जो है ना वो जी की बहन है, जी एच का पति है, मतलब जी जो है ना एच का पति है, तो ये पत्नी कहलाएगी। एच जो है ना आई की पुत्री है, आई की पुत्री है, और आई जो है ना जे की पत्नी है, तो ये पति कहलाएगा। एफ का जे के साथ संबंध, एफ का जे के साथ संबंध, तो देखिए ये पत्नी सॉरी ये पत्नी हो गया और ये बेटी, मतलब बेटी के पति की बहन, बेटी के पति की बहन, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2025 एसीए गेम किस देश में आयोजित किया जाएगा, तो थाईलैंड, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रखा है, एक स्कूल में भाग लेने वाले लड़कियों और लड़कों का जो अनुपात है वो 1:5 है। यदि खेलों में भाग लेने वाली लड़कियों की संख्या 200 है, लड़की यहाँ पर कितना है 1 यूनिट, 1 यूनिट का ही वैल्यू दे रखा है 200, तो बोल रहा है लड़कों की संख्या, तो लड़का कितना 5 यूनिट, 1 यूनिट का वैल्यू 200, तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना होगा 5 गुना 200, मतलब 1000, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2025 में आईआईटी मद्रास में श्री एस रामाकृष्णन उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किसने किया था, तो इसरो के अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर 3। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि अभी वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डी के बाद ई एफ जी छोड़कर एच, ई एफ जी छोड़कर एच, एच के बाद आई जे के एल चौथा पोजीशन, तो पी से चौथा पोजीशन क्यू आर एस टी चौथा पोजीशन पे टी, तो ये दोनों ऑप्शन गया। आखिरी में डी लिखे आर एस टी यू भी चौथा पोजीशन, तो डी से चौथा पोजीशन डी, ई एफ जी एच मतलब चौथा पोजीशन पे एच, मतलब पहला टी आखिरी एच, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रखा है, ऐसे कितने प्रतीक है जिनके पहले एक संख्या और बाद में एक प्रतीक, मतलब 2 प्रतीक साथ में होना चाहिए उसके पहले संख्या, तो देखिए 2 प्रतीक यहाँ साथ में और उसके पहले संख्या, 2 प्रतीक यहाँ साथ में उसके पहले संख्या, और तो कहीं पर है ही नहीं, तो टोटल 2, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, एक व्यापारी अपना माल क्रय मूल्य से 65% अधिक मूल्य करता है और अंकित मूल्य पर 8% की छूट देता है, उसका लाभ या हानि, हर शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए मान लेते कि किसी वस्तु का सीपीए 100, 65% अधिक मूल्य अंकित किए, तो मतलब उसका एमआरपी कितना कर दी 165, अब इस पे 8% का डिस्काउंट दिए, तो 165 का 8%, तो 8 पंचे 40 का 0, बाकी 4 8 48 4 52 का 2, बाकी 5
8 5 13 डिस्काउंट दिए, मतलब 13.20 रुपये का या 13.20 यूनिट का डिस्काउंट दिए। 165 का सामान था, 13.2 का डिस्काउंट दिए। तो यहाँ पे 10 में से 2 गया 8, यहाँ हो गया 4, 4 में से 3 गया 1, यहाँ पर हो गया, ठीक है, 16 में से 1 गया 15। मतलब ये बेचे 165 में 13.2 का डिस्काउंट दिए, तो बेचे कितना 151.8। खरीदे कितना में थे 100 पे, 100 का सामान को 151.8 पर बेचे, तो प्रॉफिट कितने का कमाए 51.8 का। कितने पर 100 पर, तो यही हो जाएगा 51.8% का प्रॉफिट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वारली चित्रकला में दीवार तैयार करने के लिए लिपानी नामक पहले चरण में किस प्राकृतिक सामग्री का उपयोग किया जाता था? गेरू। ऑप्शन नंबर 4। देखिए फिर आ गया गोलमेज सम्मेलन। गोलमेज सम्मेलन से रेलवे में कुछ ज़्यादा ही हर शिफ्टों में क्वेश्चन पूछ रहा है। कोई ऐसा शिफ्ट नहीं होगा जिसमें रेलवे ने क्वेश्चन नहीं पूछा, चाहे टेक्नीशियन हो, जेई हो, आरपीएफ एसआई हो, कांस्टेबल हो, इधर एनटीपीसी आप खुद देख सकते हैं। मैंने सारा पेपर का एनालिसिस कराया, एकमात्र चैनल, ठीक है, जो आपको कंप्लीट पूरे के पूरे रेलवे के सारे पेपर का मैंने आपको सॉल्यूशन कराया इसी चैनल पर, सबका प्लेलिस्ट बना दिया गया है। ठीक है, टोटल 7%, 1 2 3 4 5 6 7। देखिए आई जो है ना एच के बाएं से तीसरा, आई जो है ना एच के बाएं से तीसरा, 1 2 3, एच के बाएं से तीसरा, मतलब एच यहां तो आई यहां, डी और ई के बीच एच बैठा है, डी और ई के बीच एच, मतलब इधर से नहीं जाएंगे, ये वाला लाइन पढ़ते हुए चलिए। यहां क्या रखा है, ई जो है ना जी के बाएं से दूसरा स्थान, ई जो है ना जी के बाएं से, जी के बाएं से दूसरा स्थान, मतलब जी यहां बैठेगा, ई यहां बैठेगा। ठीक है, तो यही कह रखा है, ई जो है ना जी के बाएं से दूसरा स्थान पर है। दूसरा कहानी आप खुद पढ़िए तब तक। डी और ई के बीच में एच बैठा है, कह रखा है डी और ई के बीच में एच बैठा है, डी और ई के बीच में, डी और ई, ई यहां है तो डी को यहां बैठा दीजिए, तो इस दोनों के बीच में कौन बैठ गया, एच। अब कह रखा आई एच के बाएं से तीसरा, आई जो है ना एच के बाएं से तीसरा, एच के बाएं से, आई जो है ना एच के बाएं से तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, मतलब आई यहां पे बैठेगा जस्ट जी के पहले, जस्ट जी के पहले। यहां तक हो गया। के आई का पड़ोसी नहीं है, मतलब आई यहाँ है तो के यहाँ नहीं बैठेगा, तो के यहाँ बैठेगा, क्योंकि कह रखा के आई का पड़ोसी नहीं है। तो एक पर्सन कौन बच रहा है, डी ई एफ बच रहा है। तो कह रखा है एफ के दायां, तो दायां किधर होगा, एफ का दायां उधर, एफ के दाएं से गिनने पर एफ और ई के बीच में कितना व्यक्ति है, तो एफ यहाँ है, ई यहाँ है, इधर गिनेंगे तो एफ और ई के बीच में 2 व्यक्ति, एक है डी और एक है एच। ऑप्शन नंबर 2। बाएं से बोलता तो बाएं से बोलता तो 3 हो जाता। ठीक है, तो जिधर से बोले उधर से गिन देना। सामाजिक सुधार, साहित्यिक कार्यों और अटूट देशभक्ति में उनके योगदानों के कारण किसे भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है, राजा राम मोहन राय। ऑप्शन नंबर 2। भारत छोड़ो आंदोलन के बाद पहली समांतर सरकार किस शहर में स्थापित की गई थी, तो सतारा। ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 42 नहीं कराएंगे, 2 ही टाइप का क्वेश्चन आपको पता है, छोड़ देते, क्वेश्चन लंबा होता है और बाकी बात जैसे बोलता है वैसे ही करते चला जाना, क्वेश्चन आसान होता है, खाली लैंग्वेज इसका लंबा होता है। उच्चतर शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार, ठीक है, भारत में उच्चतर शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात जीईआर कितना था, 28.4%। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने उपन्यास ऑर्बिटल जो अलगाव, मानवीय स्थिति और पृथ्वी के साथ हमारे संबंधों के विषयों की पड़ताल करता है के लिए 2024 का बुकर पुरस्कार जीता है, सामंथा हार्वे। ऑप्शन नंबर 3। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। ठीक है, यही 7 शिफ्टों में ये सब क्वेश्चन रिपीट है। यहाँ देखिए एक वर्ड है पेड, ए के आर्ट्स, दोनों में एक डिजिट, एक लेटर कॉमन ए, उसके लिए कौन सा लेटर कॉमन, डिजिट कॉमन है, तो 35172458, तो उसमें एक डिजिट कॉमन है 5, मतलब ए के लिए 5। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यही आपसे पूछा जा रहा है। कर रखा सभी 92 लोग उत्तर की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। मंजू बाएं छोर से 16वां, मंजू इधर है तो मंजू बाएं छोर से 16वां स्थान पर है, जबकि निशा दाएं छोर से 9वां, निशा जो है ना दाएं छोर से 9वां स्थान पर है। तो मंजू और निशा के बीच में कितने लोग खड़े, तो पहले इस दोनों को जोड़ेंगे तो 16 9 हो गया 25, फिर उस 92 में 25 को क्या कर देंगे, घटाएंगे, तो 12 में से 5 गया 7, 8 में से 2 गया 6, मतलब टोटल पर्सन 67 इसके बीच में बैठे हुए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। यहां तक बात समझ में आई। देखिए ये क्वेश्चन कितना आसान सा क्वेश्चन है।
देखिए 30 में से 31 घटाएंगे तो -1, 71 में से -1 गया तो इधर 70, 70 प्लस 62/7। अब यहाँ देखिए 70 गुना 7 तो इधर हो गया 490 प्लस 62/7। तो 490 प्लस 62 जोड़ेंगे तो 2 9 6 15 4 1 5 552/7 ऑप्शन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 48 कराएंगे नहीं, कुछ नहीं करना, प्लस के जगह पे माइनस और माइनस के जगह पे प्लस, गुना के जगह पे डिवाइड, डिवाइड के जगह पे गुना, बोर्ड मास रूल लगाना है, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का महान पठार किस प्राचीन भूभाग का हिस्सा है? तो गोंडवाना लैंड। तो भारत का जो महान पठार है ना वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, ऑप्शन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50 ये मैं 5 स्टार क्वेश्चन कह रहा हूँ। बहुत लोग मुझे ये क्वेश्चन भेजे थे और कह रहे थे कि ये क्वेश्चन क्या है, गलत है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कर रखा, 10 लड़का का औसत वजन 70 kg है। ठीक है सर, लेकिन बाद में यह पाया कि 2 स्थानों, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, 2 स्थानों पर वजन 54 kg को 44 kg लिखा गया। मतलब 2 जगह पर 54 kg का वजन था। अब उस दोनों जगह पर गलती से क्या लिखा गया, 44, दोनों जगह पे गलती से 44 लिखा, और एक स्थान पर 35 kg की जगह 40 kg लिखा। तो देखिए लिखना था 54, लिखे 40, तो कितना कम लिखे, 10 कम लिखे। यहाँ भी लिखना था 54, लिखे 44, तो कितना कम लिखे, 10 कम लिखे। तो यहाँ तो 20 कम लिखे थे। अब यहाँ पर देखिए लिखना था 35, लिख दिए 40, मतलब यहाँ 5 बढ़ा के लिखे। सही औसत लाना है तो इस 5 को हमको क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो 20 में से 5 घटाएंगे तो सर निकल के आया 15। अब देखिए ये 15 लड़का का जो वजन निकल के आ रहा, मतलब ये 15 kg जो है ना हम कम जोड़े थे, तो उस 15 kg का अब हमको औसत निकालना पड़ेगा। 10 का तो औसत है ये है, तो 15 का निकालेंगे तो 15/10, तो 15/10 मतलब 1.5। अब चूंकि देखने हमने कम लिखा था, तो कम लिखा था, एक्यूरेट लाने के लिए हमको जोड़ना पड़ेगा, तो 15/10 का मतलब 1.5 जोड़ना पड़ेगा। तो 70 में 1.5 जोड़ेंगे तो 71.5, ऑप्शन नंबर 2। देखिए अगर इस वर्ड पर अगर आप ध्यान नहीं दीजिएगा तो 90%, सॉरी 90 मत बोलिए, 95% स्टूडेंट इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन गलत किए होंगे अगर पहली बार में बनाए होंगे तब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए बी के बाद सी छोड़कर डी, डी के बाद ई छोड़कर एफ, एफ के बाद जी छोड़कर एच, तो एच के बाद आई होता है तो आई जोड़कर जे। ठीक है, अब देखिए आई के बाद जे छोड़कर के, तो ओ के बाद ओ के बाद पी आता है, लेकिन पी को छोड़कर क्यू। अब देखिए एम आता है तो एम के बाद एन आता है, एन को छोड़ देना, उसके बाद ओ, जे क्यू ओ, ऑप्शन नंबर 4। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 का रखा है, एक्स प्लस वाई चौकदा है, एक्स वाई का गुणनफल 45 है। यहाँ पर देखिए 2 डाटा दे रखा है, एक्स प्लस वाई बराबर 44 और एक्स वाई बराबर 45। एक्स पे पावर 4 प्लस वाई पे पावर 4 निकालना, तो पहले एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy। फॉर्मूला होता है सर, तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर, सॉरी बीच में तो वो साइन नहीं पड़ता है, x प्लस वाई चौकदा का स्क्वायर करेंगे तो 196। यहाँ पर देखिए 45 है तो 2 गुना 45, एक्स वाई का वैल्यू यहाँ 45, तो 45 गुना 2 90, तो 196 में से 90 गया तो इधर हो गया 106। पूछ रहा है x पे पावर 4 प्लस वाई पे पावर 4, तो ये x पे पावर 4 प्लस वाई पे पावर 4 होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स वाई का होल स्क्वायर। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 106 है, तो यहाँ पर 106 का क्या करेंगे, स्क्वायर, माइनस 2 गुना एक्स वाई का स्क्वायर मतलब 45 का स्क्वायर। अब देखिए 106 का स्क्वायर करना है, तो 6 का स्क्वायर 36, 106 में 6 जोड़ देंगे तो 112 36 माइनस 45 का स्क्वायर, तो 20 25, 20 25 में 2 गुना करेंगे तो 40 50, 12 36 में 40 50 घटाएंगे 6, 13 में से 5 गया 8, 1, ठीक है, और 1 हो गया, और यहाँ पे 11 में से 4 गया 7, मतलब 7186 इसका उत्तर, ऑप्शन नंबर 4। अब बताइए ये भी एक बेहतरीन क्वेश्चन था कि नहीं था, बिल्कुल था। देखिए यहाँ पे फॉर्मूला लगाते एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, तो ये वाला को टर्म को ये इधर लिखेंगे, इसको उधर भेजेंगे तो माइनस साइन के साथ। ठीक है, भारत में सिंचाई की वह विधि जिसमें प्रत्येक पौधे तक, ठीक है, निम्न दाब में पाइप के माध्यम से जल वितरित किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, तो स्थानीय सिंचाई, ऑप्शन नंबर 3। कौन सा समझौता नागरिकता अधिनियम 1985 से संबंधित है, तो असम समझौता, ऑप्शन नंबर 4।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। ये भी एक बेहतरीन क्वेश्चन है। क्या कर रखा है, एक आयताकार पार्क है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 27 अधिक है। तो मान लेंगे कि चौड़ाई x है, तो लंबाई कितना होगा x प्लस 27। अब कर रखा उसका क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई x प्लस 27 गुना x, और इसी का वैल्यू यहाँ ये है। तो x गुना एक्स स्क्वायर प्लस 27x इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 2268। अब देखिए ये 2268 मीटर स्क्वायर जब इक्वल के इधर आएगा तो माइनस में होगा, मतलब ये वाला टर्म इक्वल के इधर आके माइनस इज इक्वल टू 0। अब क्या रखा है, चौड़ाई निकालिए। अब देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन और बड़ा इक्वेशन है। अब यहाँ पर x का मान कैसे निकालेंगे, और यही x आपसे पूछ रहा है। तो हम लोग ऑप्शन से चलेंगे। हम लोग किससे चलेंगे, ऑप्शन से। और समझिएगा कैसे चलेंगे, ऑप्शन में भी यूनिट डिजिट पे बात करेंगे। देखिए एक्स स्क्वायर, यहाँ पर छोड़िए, इसको जो नेक्स्ट स्टेप में लिखे थे ना उसको यही रहने देते हैं। मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 27x बराबर 2268 आना चाहिए। अब x का मान क्या होगा ये सॉल्व करना है। अगर हम ऑप्शन में 40 लेते हैं तो 40 का यूनिट डिजिट क्या होता है, 0। तो यहाँ पे 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0, इसका यूनिट डिजिट पे 0। और यहाँ पे 27 गुना 0 तो 0 होगा, मतलब यूनिट डिजिट पे 0। तो 0 प्लस 0 0, मतलब यूनिट डिजिट पे 0 होना चाहिए। क्या ये यूनिट डिजिट पे 0 है, नहीं, यहाँ 8 है। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, कट। 23 लेंगे तो 23 का यूनिट डिजिट है सर 3, तो 3 का स्क्वायर करेंगे 9। अब यहाँ पर यूनिट डिजिट पे आएगा 3, तो 3 गुना 7 21, तो इसका यूनिट डिजिट पर हो गया 1, तो 9 प्लस 1 हो गया 10। 10 का यूनिट डिजिट मतलब 0। क्या इसका यूनिट डिजिट 0 है, नहीं, ये ऑप्शन भी छट गया। चलिए इसको चेक कर लेते हैं पहले। यहाँ पे 38 है तो 38 का यूनिट डिजिट 8, तो 8 का स्क्वायर करेंगे तो 88 64 का 4 बाकी 6, बाकी से मतलब ही नहीं, यूनिट पर होगा 4। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 8 रखेंगे तो 8 गुना 7 56, तो 56 का 6, 6 प्लस 4 10, वही यूनिट डिजिट पे 0, जबकि यहाँ पर 8 है। तीसरा ऑप्शन है 6 पुट करेंगे तो देखिए 6 का यूनिट डिजिट पे 6, तो 6 का स्क्वायर 36, मतलब यूनिट डिजिट पे 6। यहाँ पर देखिए आएगा 6, यूनिट डिजिट पे 6, तो 7 गुना 6 42, 42 का 2, तो 6 प्लस 2 कितना होगा, यूनिट डिजिट का सम 8। तो क्या यूनिट डिजिट पे 8 है, तो सही है। तो ऑप्शन नंबर 3। तो इसको बिना सॉल्व किए, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बिना सॉल्व किए हम लोग ऑप्शन से जाकर बना सकते हैं और अपने समय को बचा सकते हैं। यहाँ पर हम इतना समय लिए तो आपको समझाने के लिए। देखिए मैं आप सभी लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि देखिए अगर आप पूरा यूट्यूब चैनल पे देखिएगा तो मैं आपको कंप्लीट पेपर का सॉल्यूशन सबसे पहले करा रहा हूँ सारे शिफ्टों का। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो कम से कम चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को कम से कम जरूर देखिए और इसे अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि मुझे भी आप सभी स्टूडेंट के लिए मोटिवेशन मिले इस टाइप के वीडियो लाने का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, ठीक है, जिसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ये हर शिफ्ट में ये क्वेश्चन है, मतलब हर शिफ्ट में नहीं, मतलब अभी तक 8वां शिफ्ट है ना, तो हम लोगों ने लगभग 3 से 4 शिफ्टों में ये देखा है। ए बी और सी डी पैरेलल लाइन है, पी क्यू एक ट्रांसवर्सल लाइन है जो ई और एफ पर कट कर रहा है। कर रखा है एंगल पीईबी, एंगल पीईबी मतलब ये वाला एंगल दे रखा है 49 डिग्री। ए बी और जी डी पे सी इस प्रकार है। अगर मान लीजिए हम जी यहां पर लेते तो बी ई जी मतलब ये एंगल 90 से ज़्यादा होगा, जबकि यहाँ पे 35 है, तो मतलब जी यहाँ पर होगा नहीं, तो जी दूसरा जगह पर होगा। जी कहाँ पर होगा, दूसरा जगह पर। तो जी कहाँ पर बनेगा, यहाँ पर। तब यहाँ पर देखिए, तब यहाँ पर एंगल बी ई जी यहाँ पर ये दे रखा है 35 डिग्री। देखिए 90 से कम है ना। अब इस एफ और जी को मिला दीजिए। यहाँ पर जी एफ ई दे रखा है 16, जी एफ ई मतलब ये एंगल है 16। अब समझिएगा सर, अब देखिए कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, देखिए ये 49 है, ये 35 है, तो लीनियर पेयर से ये कितना होगा, तो 9 5 14, 4 3 7 और 1 8, 84। तो 180 में हम 84 घटाएंगे तो लीनियर पेयर से वो वही होगा, तो 10 में से 4 गया 6, 17 में से 8 गया 9, तो ये 96, ये 16। आपसे ये एंगल पूछा जा रहा है ई जी एफ, तो ये 96, ये 16, तो ये कितना होगा, आपको पता है ट्रायंगल के तीनों कोनों का सम 180, तो 96 प्लस 16, तो 96 6 102 प्लस 10 112, तो इसको कितना होना पड़ेगा, इसको होना पड़ेगा 180 माइनस 112, जो कि आपका निकल के आएगा 68 डिग्री। 68 डिग्री मतलब ऑप्शन नंबर 2। अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन गलत है, इस क्वेश्चन पे आपको ऑब्जेक्शन करना जरूर है। क्या कर रखा है, देखिए इसका प्रत्येक नंबर इसके, तो 11 गुना 9 99, 11 गुना -5√2 तो यानी -55√2, 5√2 प्लस 5√2 इंटू 9 मतलब 45√2,
और ये +5√2 इंटू -5 तो 25 दूनी 50 माइनस में। अब देखिए 99 में से 50 गया तो इधर तो हो गया 49, -55 + 45 तो इधर हो गया -10√2। कोई ऑप्शन में ही नहीं है, तो इसका सही उत्तर ये होगा, कोई ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, तो इसमें आपको ऑब्जेक्शन करना है। 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को कितने वर्षों के बाद बहुमत मिला और इसे कितनी सीटें मिली? तो 27 सालों के बाद बहुमत मिला था, 48 सीटें मिली है, ऑप्शन नंबर 4। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि दिल्ली में विधानसभा की टोटल कितनी सीटें हैं। विधानसभा की जो टोटल कितनी सीटें हैं वो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। देखिए ये क्वेश्चन भी आसान सा है। देखिए इधर से जाना, ईफ के बाद एफ छोड़कर जी, यहाँ पर एफ के बाद जी छोड़कर एच, तो टी के पहले एक छोड़ देना और उसके जस्ट पहले, तो टी के पहले आता है एस, एस छोड़ना, उसके पहले होता है आर, आर से एक ही ऑप्शन शुरू है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 60। अब देखिए यहाँ 34 से 46 जाने में 12 जोड़े, 46 से 58 जाने में 12 जोड़े, यहाँ भी 12, तो यहाँ भी 12 जोड़ेंगे तो 70 में 12 जोड़ेंगे तो 82, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61। देखिए यहाँ के है तो के के बाद ओ, LMNO चौथा पोजीशन पे है। अब देखिए एस से डब्ल्यू, STUVW चौथा पोजीशन, तो ए से चौथा पोजीशन पे ई होता है, ई से एक ही ऑप्शन शुरू हो रहा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है ABCDE और F, एक ही इमारत के 6 अलग अलग तल है। हर शिफ्ट में इससे भी कम से कम 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, 2 3 4 5 6, और ये सब टाइप के क्वेश्चन मैं आपको सारा ही करा दे रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं करा रहा हूँ। यहाँ पे क्या रखा है, ई और एफ जिन तलों पे रहते हैं, ई और एफ जिन तलों पे रहते हैं उनका गुणनफल 10 है। तो मतलब 2 नंबर का गुणनफल 10, मतलब वो मतलब होगा 2 गुना 5, मतलब ई या तो 2 पे रह रहा है तो एफ कहाँ पर रहेगा, 5 पर। अगर एफ 2 पर रह रहा है तो ई कहाँ रहेगा, 5 पर। तब इस दोनों का प्रोडक्ट 10 होगा, मतलब कन्फर्म है कि ई और एफ का तो पोजीशन यही होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पढ़िए। नेक्स्ट का रखा है ए सी के ठीक ऊपर रहता है, मतलब ए जो है ना सी के ठीक ऊपर, ऐसा ही होगा और कहीं पर नहीं बनेगा। अब का रखा बी और ई जिन तलों पे रहते हैं उसका योग 11 है, बी और ई जिन तलों पे रहते हैं उसका योग 11 है, टोटल तल 6 है। अब समझिए ई या तो 2 होगा या तो 5, अगर हम ई को 2 रखते हैं तो बी को होना पड़ेगा 9, तो यहाँ पर क्या 9वां कोई तल होगा, नहीं। 9वां कोई तल होगा, नहीं, मतलब ई दूसरा तल पे होगा, नहीं, तो ई दूसरा तल पे नहीं होगा तो ई कहाँ पर होगा, 5वां तल पे। तो एफ कहाँ पर हो जाएगा सर, एफ हो जाएगा दूसरा तल पे। अब देखिए ई हो गया 5वां तल, तो बी कितना होगा, तो 11 में से 5 गया 6, मतलब बी होगा छठा वाला तल पे। तो 1% कौन बच रहा है, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, 1% बच रहा है डी। तो कह रखा है सी और डी जिन तलों पे रहते हैं उनका योगफल, तो सी देखिए तीसरा तल पे, डी पहला पर, तो 3 + 1 इसका योगफल पूछ रहा है 4, ऑप्शन नंबर 2। बताइए क्वेश्चन अच्छा था कि नहीं। अब देखिए ये एक ऐसा क्वेश्चन है ना जो हर शिफ्ट में मैथ में रेलवे का पूछा है, चाहे टेक्नीशियन हो, RPF SI हो, कांस्टेबल हो, पता नहीं उसको नया क्वेश्चन बनाने आता है कि नहीं आता है। देखिए NTPC में काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखने को मिले, मैं इसमें नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो हर शिफ्टों में भी देखने मिला। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो हर एग्जामिनेशन में रेलवे का पूछा है, बहुलक वाला फॉर्मूला लगाना है सर। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए ही छोड़ रहा हूँ, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट नहीं करते कि आंसर कितना आ रहा है, ठीक है, कम से कम आप लोग निकाल के बताइए कि ये आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो बहुलक बराबर होता है 3 टाइम्स ऑफ मादिका माइनस 2 टाइम्स ऑफ माद। अब ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, बस आप लोग मुझे, ऐसे तो यहाँ पर आंसर आपको नज़र आ ही रहा है, लेकिन आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए तो मुझे भी पता चलेगा कि कम से कम आप लोग पूरा वीडियो देखते हैं कि नहीं देखते हैं। ठीक है, देखिए रोहित ने एक वस्तु 4400 रुपये में खरीदा और उसे 3600 रुपये में खर्च किया और उस पर 3600 रुपया खर्च किया, तो उसका नया कॉस्ट प्राइस क्या हो गया। तो 4400 में खरीदे, 3600 रुपया खर्च किए, तो 4400 + 3600 कितना हो गया, मतलब उस वस्तु का CP हो गया 8000, क्योंकि उसमें खर्चों तो शामिल होगा। अब इसने इसका मूल 25% बढ़ा दिया, तो 25% बढ़ा दिया मतलब कितना कर दिया, 125%। 125% का फ्रैक्शन वैल्यू होता 5/4। अब ये इसका एक्चुअल प्राइस हो गया, ठीक है। अब ये इसका प्राइस हो गया, अब इस पर 19% का 2 छूट देता है, ये MP हो गया, इस पर 19% का 2 छूट दिया, मतलब 19% का 2 छूट दिया, मतलब बेचे कितना पे 81%, मतलब 81/100। फिर उस पर एक और छूट दिए 81% का, मतलब 81/100। ये 00 से ये 00 गया। अब देखिए ये 4 इस 80 को काटेगा 20 बार में, ये 20 × 5 100 इस 100 को काटेगा,
बचा यहाँ पे 81 गुना 81, मतलब 81 का स्क्वायर। अब 81 का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर यूनिट डिजिट पे, मतलब यूनिट डिजिट पे 1 होगा, एक ही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 3। ऐसे 81 का स्क्वायर 65 61 निकालने का तरीका क्या है, 100 में से 19 कम है, 19 का स्क्वायर 361 का 61, 81 में 19 घटा के 3 जोड़ देंगे, 65 61 निकल कर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से कौन सा मेघालय पठार का उप विभाजन नहीं है, तो मिकीर पहाड़ियां, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस घटना ने ब्रिटिश विलय नीति के अंतिम पतन को चिन्हित किया, तो 1857 का विद्रोह, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। भारतीय जनता पार्टी द्वारा 2024-25 के विधानसभा चुनावों में जीती गई सीटों की संख्या के आधार पर निम्नलिखित राज्यों को अवरोही क्रम में लिखना है। तो देखिए, महाराष्ट्र में, उसके बाद दिल्ली में, उसके बाद झारखंड में, और उसके बाद जम्मू कश्मीर में। ठीक है, तो 2 1 3 4, ऑप्शन नंबर 3। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रोहित ने अपनी वस्तु का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 60% अधिक किया। ठीक है, और यदि, तो मान लेते कि वस्तु का सीपीए 100 यूनिट, 60% अधिक अंकित किए, तो मतलब उसका प्राइस कितना किए, 160 यूनिट। अब उस 160 यूनिट पे 85% का डिस्काउंट दिया, तो बेचे कितना पे सर, तो बेचे 15%। 15% का मतलब 15/100। अब देखिए यहाँ पे काट लेंगे 0 0, ठीक है, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 2 8 16, मतलब 8 गुना 3 मतलब 24 यूनिट, मतलब 24 यूनिट में बेचे। एक्चुअली में कितना में बेचे, तो 18,510 में बेचे। ठीक है सर, 5 1 6, 8 6 14, 1 15। तो यहाँ से देखिए ये कटेगा 12 से, 6 दूनी 6 से नहीं, 3 दूनी 6 से काटते हैं, ये 6 से कटा 4 बार में, 4 यूनिट इधर काटेंगे, 6 3 18, ठीक है, और 8 6 48, 3 6 5 30, 4 यूनिट का वैल्यू 3085। पूछ रहा वस्तु का क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना यूनिट है, 100 यूनिट। 4 यूनिट का वैल्यू दे रखा है, तो 100 यूनिट का वैल्यू निकालने के लिए आपको इस 4 में कितने से गुना करेंगे, 25 में, तो इसमें भी 25 से गुना करेंगे 3085 में, तो वो 100 यूनिट का वैल्यू होगा। तो 25 पंचे 125 का 5 बचा 12, 25 अट्ठे 200 प्लस 12 212 का 2 बचा 21, ठीक है 0, तो यहाँ 1 उतरेगा, 25 या 75 और 2 77, मतलब उस वस्तु का जो सीपी होगा 77,125, ऑप्शन नंबर 4। बताइए, ये भी शानदार प्रश्न। ठीक है, कैलकुलेशन कैसे करना वो भी आपको देखना है। अक्टूबर 2024 में नायब सिंह सैनी ने किस भारतीय राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने दूसरे कार्यकाल के लिए शपथ ग्रहण किया है, तो हरियाणा, ऑप्शन नंबर 4। प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करने के लिए अंतर सरकारीय वार्ता समिति का 5वां सत्र कहां आयोजित किया गया था, तो बुसान, दक्षिण कोरिया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रखा है, एक निश्चित कूट भाषा में गुड मॉर्निंग ऑल के लिए ये लिखा गया और ऑल स्टूडेंट्स प्रेजेंट के लिए ये लिखा गया, तो दोनों में एक वर्ड कॉमन है, ऑल। इसके लिए कौन सा कूट कॉमन है, तो CXFGZQ, तो यहाँ पर ZQ ही कॉमन है, तो ऑप्शन नंबर 3। सर्वोच्च न्यायालय ने देश के संदर्भ में स्वयं को सतर्क प्रहरी के रूप में वर्णित किया गया है, तो मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए, ऑप्शन नंबर 4। देखिए ये जीके का क्वेश्चन है, लंबा चौड़ा, आप खुद पढ़ के बनाने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, अब देखिए x का 2% 24 है, x का 2% परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे 100 = 24। अब देखिए ये 2 इस 24 को काटेगा 12 बार में, तो x/100 = 12, तो x = 1200, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन 75 नंबर, देखिए ये इसका 2 गुना, 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 तो सेम पैटर्न यहाँ है, 6 दूनी 12, फिर ये इसका 2 गुना है और ये इसका 2 गुना है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 मीटर, ठीक है, देखिए 12 मीटर और 20 मीटर ऊंचाई वाला 2 खंबा है, एक खंबा 20 मीटर का है और एक खंबा 12 मीटर का है। ठीक है, तो कह रखा 12 मीटर और 20 मीटर ऊंचाई वाले 2 खंबे हैं, ये खंबा है 12 मीटर का और ये खंबा है 20 मीटर का। ठीक है, 2 खंबे समतल जमीन पर लगे, खंभों के निचले हिस्से के बीच की दूरी, मतलब इनके बीच की जो दूरी है ना वो 15 मीटर है। तो कह रखा उनके शीर्षों के बीच की दूरी, मतलब ये दूरी आपसे पूछा जा रहा है, ये दूरी आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, मतलब ये वाला दूरी आपको निकालना है। अब समझिए
यहाँ से यहाँ 12 है, तो यहाँ से यहाँ भी क्या होगा सर 12। अब देखिए ये टोटल 20 था, ये टोटल 20 था, यहाँ से यहाँ 12, तो यहाँ से यहाँ क्या होगा सर 8 मीटर। अब देखिए ये 8, ये 15 है, तो ये भी कितना होगा 15। यहाँ पे देखिए 90 डिग्री का एंगल, तो 8 15 17 का ट्रिपलेट बनता है, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा 17। ऐसे पाइथागोरस थ्योरम भी लगाकर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4। देखिए वही का रखा है, कौन सा संगत है, तो हम लोग इधर वाला चेक करते हैं। एन ओ पी तीसरा पोजीशन लेफ्ट टू राइट, EFGH तीसरा पोजीशन लेफ्ट टू राइट, IJKL तीसरा पोजीशन लेफ्ट टू राइट, और यहाँ से J से K पहला पोजीशन, तो कौन असंगत है, ऑप्शन नंबर 4। देखिए आपको इस टाइप का क्वेश्चन देना, तो हम कहेंगे इधर वाला ही पहले चेक कीजिएगा, इधर वाला ही पहले चेक कीजिएगा, आपका समय बचाएगा। MS पावर पॉइंट 2019 में सेव किए गए पावर पॉइंट फाइल को लोड करने हेतु ओपन विकल्प तक एक्सेस के लिए सबसे पहले निम्नलिखित में से कौन सा टैब सेलेक्ट करना होगा, तो फाइल टैब, ऑप्शन नंबर 3। देखिए ये भी एक शानदार प्रश्न है। एक आयत की छोटी भुजा लंबी भुजा से 16 सेंटीमीटर कम है, मतलब ये छोटी भुजा लंबी भुजा से 16 सेंटीमीटर कम है, तो अगर ये x + 16 होगा तो ये x होगा। इसके क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान इसके परिमाप के संख्यात्मक माप का 3 गुना। तो बताइए इसका परिमाप क्या होगा, ये x तो ये भी x और ये x + 16, तो परिमाप होगा, सबको जोड़ दीजिए तो 4x + 32, परिमाप हो गया 4x + 32। तो कह रखा परिमाप के 3 गुने के बराबर इसके क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान है, तो ये इस दोनों का संख्यात्मक मान यानी x × x + 16, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर चरतिया 12x + 22 66 = x² + 16x। अब ये 12x इक्वल की उधर जाएगा तो -x, 16 - 12x मतलब 4x। अब ये +66 इक्वल की नहीं 32 × 3 3 दूनी 96 होगा, कितना होगा 96, तो ये इक्वल की उधर जाके -96 = 0। अब देखिए यहाँ पर इसके लिए बनेगा x² + 12x - 8x - 96 = 0। तो यहाँ से x का 2 रूट निकल के आएगा, एक तो निकल के आएगा सर -12 और एक निकल के आएगा 8, एक निकल के आएगा -12 और एक निकल के आएगा 8। अब यहाँ पर माइनस, अब देखिए क्या डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव हो सकता है, तो -12 होगा नहीं, तो x का मान क्या होगा 8 पॉसिबल है, मतलब ये x हो गया 8। तो लंबी भुजा पूछ रहा है, तो लंबी भुजा x + 16 मतलब 16 में 8 जोड़ देंगे तो 16 + 8 24, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, माना कि AB और CD दो समांतर रेखाएं, ये देखिए ये AB है और ये CD है, दो समांतर रेखाएं AB और CD। PQ एक तिर्यक छेदी रेखा है, ये PQ है। अब PQ AB को R पर और CD को S पर प्रतिच्छेद कर रहा है। एंगल ARP, अब देखिए इस वाले पॉइंट को पहले यहाँ से मिटा देते हैं, इसको लिख देते दूसरा जगह, ठीक है, मतलब ये R है। अब देखिए क्या क्या दे रखा है डाटा, ARP 2x डिग्री, मतलब ये वाला एंगल दे रखा है 2x डिग्री। ARQ मतलब ये वाला एंगल है y डिग्री। DSP मतलब ये वाला एंगल है 4x डिग्री। अब देखिए अल्टरनेट एंगल आपस में क्या होते हैं बराबर, अल्टरनेट एंगल आपस में क्या होते हैं बराबर, तो अल्टरनेट एंगल तो z का बनता, मतलब ये एंगल और ये एंगल क्या होते हैं बराबर, एकांतर योग में से। यहाँ पर है y, यहाँ पर है 4x, मतलब y बराबर होगा 4x के, तो यहाँ से x/y कितना पता चल गया, तो 1/4। अब देखिए लीनियर पेयर से ये टोटल कितना होगा 180, तो यहाँ पर है 2x + y, तो 2x + y बराबर 180। x का वैल्यू 1 तो 2 × 1 तो 2 यूनिट, y का वैल्यू 4 तो यहाँ पे 4 यूनिट = 180। तो 4 + 2 हो गया 6 यूनिट का वैल्यू 180, तो यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू पता चल गया 30 डिग्री, 1 यूनिट का वैल्यू पता चल गया 30 डिग्री। पूछ रहा है x और y का मान, तो x यहाँ पर देखिए 1 यूनिट है, x यहाँ पर 1 यूनिट है, तो 1 यूनिट का वैल्यू 30 डिग्री। y यहाँ पर 4 यूनिट है, यहाँ पर 4 यूनिट है, 1 यूनिट का वैल्यू 30, तो 4 यूनिट का वैल्यू होगा 30 × 4 मतलब 120 डिग्री, मतलब x और y 30 120, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन
ये भी बेहतरीन क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 80। इसलिए बोले ये सेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। देखिए यहाँ 501 से 500 जाने में 1 घटा है, 500 से 497 3 घटा है, यहाँ 5 घटा है, यहाँ 7 घटा है, तो अगली बार 9 घटाएंगे तो 485 में 9, 476। रीजनिंग का सेम क्वेश्चन हर सेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, टूथपेस्ट में मौजूद वह सामान्य घटक निम्नलिखित में से कौन सा है जो दांतों की क्षय को रोकने हेतु अधिक अम्ल को उदासीन करके दांतों को साफ करता है? तो 4, ऑप्शन नंबर 3। देखिए एसिड और बेस का न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, ठीक है। गोंड चित्रकला में सतह पर छुई मिट्टी के आलेपन का उद्देश्य होता है चित्रकला बनाने के लिए एक चिकना सफेद आधार बनाना, ऑप्शन नंबर 2। देखिए यहाँ पर ये जो पहला बी है वो सेकंड में चला गया और फिर फर्स्ट, मतलब फर्स्ट सेकंड फर्स्ट, फर्स्ट सेकंड फर्स्ट कहाँ पर है? तो फर्स्ट सेकंड फर्स्ट है, ये ऑप्शन खत्म। एम फर्स्ट सेकंड फर्स्ट है, मतलब ये ऑप्शन हो सकता है। एंड फर्स्ट सेकंड फर्स्ट है, नहीं। आर फर्स्ट फर्स्ट, ये भी नहीं। फर्स्ट सेकंड फर्स्ट है, नहीं। तो एक ही ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 2। बाकी सब चेक करने की आवश्यकता नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज संख्यात्मक कोड के रूप में कैरेक्टरों को निरूपित करता है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले आबादी के प्रतिशत को निम्न में से किसके द्वारा मापा जाता है? तो गरीबी हेड काउंट अनुपात, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हितेश अपनी कक्षा में शीर्ष से 28वां कर रखा है कि वो ऊपर से 28वां है, वो ऊपर से 28वां और नीचे से 13वां, नीचे से 13वां, मतलब ये पोजीशन दो दो बार आ रहा है। तो पहले इस दोनों को जोड़ दीजिए और 1 को घटा दीजिए, तो 28 + 13 हो जाएगा 41। अब ये पोजीशन ऊपर से भी एक बार आया और नीचे से भी एक बार आया, तो उसको घटा देंगे, तो 41 में से 1 घटाएंगे 40, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइल सिस्टम के संदर्भ में फाइल सिस्टम मेटा डाटा को प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो फाइलों और डायरेक्टरी के बारे में जानकारी रिकॉर्ड करना, जैसे कि उनके नाम, साइज, टाइम स्टैम्प और अनुमतियां, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मंत्री स्तरीय पदानुक्रम में राज्य मंत्रियों को प्रायः कैबिनेट मंत्रियों को सौंपे गए विभागों में द्वितीय ऊर्जा प्राप्त होता है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल 2025 तक की स्थिति के अनुसार सिमलीपाल, जिसे राज्य का दूसरा राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है, तो सिमलीपाल आपका उड़ीसा में है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 91, अभी तक एक भी शिफ्ट में नहीं पूछा गया एनटीपीसी में। इनफैक्ट रेलवे का किसी एग्जाम में पूछा गया है 2025 में। अब मुझे उतना याद नहीं है, बहुत सारा सेट ऑलरेडी करा चुके हैं। टाउन भी डब्लू के पश्चिम में कर रखा, टाउन भी जो है भी है ना डब्लू के पश्चिम। देखिए इधर होता है पश्चिम, इधर होता है पूरब, ऊपर होता है उत्तर, नीचे होता है दक्षिण। भी डब्लू के पश्चिम में। टाउन एक्स टाउन भी के पूरब में, टाउन भी के पूरब में है टाउन एक्स कहीं पर। टाउन वाई टाउन डब्लू के उत्तर में, तो टाउन डब्लू के उत्तर में वाई। टाउन जेड टाउन एक्स के उत्तर में, टाउन जेड जो है ना टाउन एक्स के उत्तर में है। अब देखिए टाउन जेड टाउन डब्लू के उत्तर पश्चिम, देखिए टाउन जेड टाउन डब्लू के उत्तर पश्चिम में है। तब पूछ रहा है, मतलब ये एक पोजीशन हमने सही बनाया है, मतलब ये हमने सही बनाया है। तो टाउन डब्लू के सापेक्ष टाउन एक्स का पोजीशन, तो टाउन डब्लू के सापेक्ष टाउन एक्स पश्चिम, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 92, अभी ऊपर ही सेम टाइप का क्वेश्चन देखिए। अपनी समान चाल के 2/3 चाल से चलने पर वह 28 मिनट की देरी पे पहुंचता है, तो वो सामान्यतः किस समय पहुंचता है, कितना समय लगता है? तो देखिए मान लेते हैं कि पहले उसका स्पीड था 3, अब उसका 2/3 चाल से गया, तो अब किस स्पीड से गया? 2। टाइम कांस्टेंट है, तो यहाँ पे टाइम का रेशियो हो जाएगा इनवर्स, यानी 2:3। अब देखिए 2 से 3 जाने में कितना यूनिट अधिक टाइम लिया? 1 यूनिट। एक्चुअली में यहाँ कितना समय लिया? 28 मिनट। तो 1 यूनिट का वैल्यू 28 मिनट, तो बोल रहा है उसको नॉर्मली कितना समय लगता था? तो नॉर्मली 2 यूनिट लगता था। 1 यूनिट का वैल्यू 2, तो 28 यूनिट का वैल्यू 28 × 2 मतलब 56 मिनट, ऑप्शन नंबर 2। देखिए मोहन 5,000 रुपये की राशि और 9,000 रुपये की राशि वार्षिक साधारण ब्याज की समान दर पर निवेश करता है यदि 3 वर्ष के अंत में वरुण को मोहन से 480 रुपया अधिक मिला। अच्छा देखिए वरुण लगा रहा है 9,000 रुपया, ठीक है। अब देखिए SI होता है P × R × T बटे 100। देखिए 3 वर्ष के लिए दोनों लगाया, रेट दोनों का सेम, मतलब RT दोनों में कॉमन ले लेंगे, RT दोनों से कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो R तो यहाँ निकालना है, टाइम यहाँ 3 है,
बटे 100, दोनों में 100 होता है, माइनस 5000 बटे 100। अब इस दोनों के बीच का अंतर ही यहाँ पर 480 रुपया ब्याज है। 00 00 00 00, 10 10 10 खत्म, ये 3, इस 48 को 16 बार में, 9 में से 5 गया 4, यानी 4R बराबर 16, तो यहाँ से R बराबर निकल के आएगा 4%, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 94, देखिए 94 क्या कर रखा है, किसी निश्चित संख्या को दो भाग में इस प्रकार विभाजित किया जाता है। तो दो भाग में विभाजित किए तो मान लेते एक भाग x है, दूसरा भाग y। तो पहले भाग का 5 गुना, तो पहला भाग x है तो उसका 5 गुना, दूसरे भाग का 14 गुना, तो दूसरा भाग y है तो उसका 14 गुना, नहीं 14 गुना में जोड़ने पर कुल संख्या का, सॉरी ये नहीं कर रहा है, कर रखा है कि पहला संख्या का 5 गुना को दूसरे भाग के 14 गुना, तो दूसरा भाग y है तो उसके 14 गुना में जोड़ने पर कुल संख्या का 7 प्राप्त होता है। तो कुल संख्या क्या है, x प्लस वाई, तो उसका 7 गुना प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 5x प्लस 14y इज इक्वल टू 7x प्लस 7y। अब देखिए 5x इस 7x की तरफ जाएगा तो 7x माइनस 5x इधर 2x, ये 7y 14y की तरफ जाएगा तो 14y की तरफ 7y माइनस हुआ तो इधर हो गया 7y, तो 7y बराबर हो गया 2x। पूछ क्या रहा है, दूसरे भाग और पहले भाग, दूसरा भाग y है, पहला x है, तो x इधर आएगा तो इधर हो जाएगा y बटे x, तो 7 को उधर जाना पड़ेगा तो उधर हो जाएगा 2 बटे 7। तो क्या रखा, दूसरा भाग का पहले भाग के साथ अनुपात, ऑप्शन नंबर 3। पश्चिमी क्षत्रप वंश का कौन सा शासक मुख्य रूप से कठियावाड़ में सुदर्शन झील के जीर्णोद्धार के लिए प्रसिद्ध है, रुद्रदामन प्रथम, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 96, निम्नलिखित में से कौन सा थार रेगिस्तान पारिस्थितिक तंत्र के क्षरण में अधिक योगदान नहीं देता है, तो देसी वृक्षों को का बढ़ता रोपण, ऑप्शन नंबर 3। देखिए ये क्वेश्चन भी ऑलरेडी करा है। सबसे बड़ी संख्या का तीसरा अंक, तो सबसे बड़ी संख्या 995, उसका तीसरा अंक हो गया 5। सबसे छोटी संख्या कौन है, 281, उसका पहला अंक हो गया 2, उस दोनों का जोड़ पूछा रहा है, तो 5 + 2 हो गया 7, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 98 देखने से पहले मैं आप सभी स्टूडेंट को कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारा वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। काफ़ी मेहनत के साथ आप सभी स्टूडेंट के लिए वीडियो को लेकर आते हैं, ठीक है, तो कम से कम आप इसे अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। क्वेश्चन क्या कर रखा है, एक ये क्वाड्रेटिक है और ये क्वाड्रेटिक है, कर रखा दोनों के मूल सारवे, मूल मतलब रूट सेम है। अच्छा बताइए, एक ऐसा दो ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसका रूट सेम हो, मतलब वो दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही सेम होगा तभी तो उसका रूट सेम होगा। मतलब अगर वो दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेम नहीं है तो उसका रूट समान नहीं हो सकता है। कर रखा है दोनों मूल समान है, मतलब दोनों का रूट क्या होगा, सेम ही होगा। तो यहाँ पर देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 4x² प्लस bx प्लस 3, मतलब ये ऑल्सो बराबर होगा 8x² प्लस 4x प्लस c। अब देखिए ये इसका दुगुना है, यहाँ पर देखिए कॉफिशिएंट ऑफ x² 4 है, यहाँ कॉफिशिएंट ऑफ x² 8 है, तो यहाँ 4 से 8 होने में क्या गुना किए होंगे इस इक्वेशन में 2, तो इसमें भी 2 गुना करेंगे तो 2b बराबर 4, तो यहाँ पे 2b बराबर 4, तो यहाँ से b निकल के आएगा 2। अब यहाँ पर इस 2 गुना 3 करेंगे तो 3 गुना 2 करेंगे तो 6, और यही c के बराबर होगा, तो यानी c 6 b 2, ऑप्शन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 99 आपको बता ही चुके, मैं नहीं कराता हूँ, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं करना, ए की जगह पर डिवाइड ले लेंगे, चारों ऑप्शन चेक करना है, चारों ऑप्शन चेक करना, हम लास्ट वाला कर रहे हैं। ए की जगह पर डिवाइड, बी की जगह पर गुना, सी का अर्थ प्लस और डी का अर्थ माइनस। तो देखिए 12 8 96, अब यहाँ पर देखिए गुना है तो 14 तिया 42, ठीक है, तो इस तरीके से देखिएगा किसका परिणाम 5 आ रहा है, तो वही इसका उत्तर होगा जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है। इसीलिए मैं नहीं कराता हूँ, क्वेश्चन आसान होता है, बाकी सारा ऑप्शन को चेक करते हुए बनाना रहता है। आखिरी क्वेश्चन, स्वतंत्रता के बाद सहकारिता भारत में किस नियोजन पहल का एक अभिन्न अंग बन गई, तो पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन नंबर 3। अब हम लोग नेक्स्ट मिलते हैं 9 जून के थर्ड शिफ्ट के सॉल्यूशन के साथ।